हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मेक इट ईजी। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी लच्छा पराठा की बड़ी मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी। बड़े परफेक्ट हमारे लच्छा पराठा बिल्कुल बाज़ार जैसे बनकर तैयार होंगे। सब ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी डो गूंदते टाइम, और जिस तरीके से आपने लच्छे बनाने हैं उस तरीके से। जी तो बड़ी मज़ेदार आज की रेसिपी होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। जी तो यहाँ पर मैंने फ़ाइन आटा यूज़ किया। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाज़ारी लच्छा पराठा अगर आप चाहते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट बने तो फ़ाइन आटे के साथ बड़ा अच्छा बनता है। नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप मैदा यूज़ करें। 2 कटोरी मैंने फ़ाइन आटा लिया, 1 अंडा, थोड़ी सी चीनी और नमक ऐड किया मैंने इसके अंदर टेस्ट के लिए। अब इसके अंदर हम तकरीबन 1 कप के करीब दूध ऐड करेंगे और बाकी गुंदाई हम पानी के साथ करेंगे। यहाँ पर जी दूध जो है वो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा। यहाँ पर जी आपने अब इसको गूंदना है, रफ सा मैंने इसको गूंदा सारा इस तरीके से। इस तरीके से गूंदने के बाद थोड़ी देर इसको मैंने छोड़ दिया ताकि ये सेट हो जाए, फिर गूंदने में जो है वो आसानी होती है। यहाँ पर जी अब जो है वो मैंने रेस्ट देने के बाद अब इसको हम अच्छे तरीके से गूंदेंगे। यहाँ पर जी आपने थोड़ा टाइम लगाकर इसको अच्छे तरीके से गूंदना है, कोई भी लम्स ना हो इसके अंदर। यहाँ पर जी अब जो है वो हमारा आटा जो है वो मैंने गूंदने के बाद रेस्ट दिया था इसको। हमारा आटा जो है वो अब इस पॉइंट पर सेट हो चुका है। अब आपने जो है वो जब वो सेट हो चुका होगा, अब आपने इसके जो है वो पेड़े बना लेने हैं। जी तो इस तरीके से आपने इस साइज़ के अंदर पेड़े बना लेने हैं। जी तो मैंने यहाँ पर सब पेड़े जो है वो बना लिए थे। अब हमने इसके ऊपर जो है वो ऑयल की या घी की ग्रीसिंग करनी है इस तरीके से, और थोड़ी देर हम इसको रेस्ट देंगे। आप चाहें तो फ़ौरन भी बना लें पराठा, कोई मसला नहीं है, आपका रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लेकिन आप थोड़ा रेस्ट देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर जी थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद मैंने अब इनको जो है वो पेड़ों को शेप देना शुरू किया। यहाँ पर जी आपको इस तरीके से जो है वो इनको जो है वो चिपटा करके इनको शेप देनी है। आपने इनको बेलना है। एक बार बस आप आटा गूंद लें, और तकरीबन मेरे 2 कटोरी से 12-15 पराठा जो है वो बनकर तैयार हो गए थे। तो तकरीबन मैं तो रमज़ान के अलावा भी जो है वो बनाकर रखती रहती हूँ। तो तकरीबन 4-5 दिन तो मेरे नाश्ते के लिए मुझे परेशानी नहीं थी कि बस निकाला, फ्राई किया और जो है वो नाश्ता रेडी। यहाँ पर जी आपने इस तरीके से जो है वो लंबाई की फॉर्म में इसको बिल्कुल पतला बेल लेना है। मैं आपको अभी बताती हूँ कि इस लंबाई की फॉर्म में हमने इसको क्यों बेला। यहाँ पर जी इस तरीके से आपने थोड़ा चिपटा करके जो है वो इस तरह लंबा कर लेना है इसको। इसकी शेप को इस तरीके से आपने देना है। अब यहाँ पर जी हमने ऑयल या फिर घी जो भी आपके पास अवेलेबल है, अब हम उसको इसके ऊपर जो है वो कोट करेंगे। बिल्कुल पतली लेयरिंग आपने जो है वो लगानी है इस तरीके से। इससे जो है वो अंदर से बड़े हमारे जो लच्छे होते हैं ना वो परफेक्ट बनते हैं। अंदर से बड़े सॉफ्ट रहेगा हमारा पराठा ऑयल लगाने से। यहाँ पर जी आपने इस तरीके से अपने हाथ को खींचना है एक किनारे से पकड़कर, और इस तरीके से आपने इसको जो है वो शेप देनी है जिस तरीके से मैं दे रही हूँ। बचपन में याद है हम पंखा बनाया करते थे कॉपी के पेज का। ये तरीका आप उसी बचपन को याद करें और इसी तरीके से आपने इसको भी शेप देनी है। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने अब जो है वो खींच लिया, अब इस किनारे को भी आपस में हम मिला लेंगे। अब जी हम इसको अपनी 2 उंगलियों की मदद से इस तरीके से राउंड करेंगे। जी तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा कितना परफेक्ट जो है वो लच्छे पराठे का पेड़ा बनकर तैयार है। इसी तरीके से ही इसकी लेयर्स जो हैं वो बनेंगे जिस वक्त हम इसको फ्राई करेंगे। जी तो इस तरीके से मैंने अपने सारे पेड़े जो है वो बनाकर रेडी कर लेने हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इनका लुक निकल कर आया है। इसी तरीके से जो है वो हमारे शानदार किस्म के पराठा भी बनकर रेडी होंगे। तो चलिए अब हम जो है वो पराठा बनाते हैं। एक आपको मैं फ्राई करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पर जी मैंने पेड़ा लिया, अब हम इसको जो है वो डिज़ायर साइज़ के अंदर रोटी बनाएंगे इसकी हम। साइज़ तो आप पेड़े पर ही डिपेंड करता है, ना ज़्यादा मोटी होगी ना ज़्यादा पतली होगी। यहाँ पर जब हमने इसकी रोटी बेलनी है,
इस तरीके से हम इसकी रोटी बेलेंगे। ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं हुई थी क्योंकि मेरा जो पेड़ा था वो नॉर्मल साइज़ का ही था, तो यहाँ पर इस साइज़ में ही मेरी रोटी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गई थी। इस तरीके से आपने जो है वो थोड़ा सा मैं इसको हाथों की मदद से भी बड़ा कर लूँगी। यहाँ पर जी तवे को गर्म करने के बाद मैंने अब इसको सेक लगवाना है दोनों तरफ से। यहाँ पर जी इस पॉइंट के ऊपर ना जब हल्का सेक इस साइड से लग गया है और हल्का सेक जो है वो दूसरी साइड से लग जाएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट अब आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पर आप इनको उतारें और आप इनको एयर टाइट बैग के अंदर जो है वो फ्रीज़ कर लें। जितने टाइम के लिए मर्ज़ी आप चाहें इनको फ्रीज़ करें, ये फ़्रेश रहेंगे, निकाल लें, बस इनको फ्राई करें। तो रमज़ान में अगर आप इस रेसिपी को जो है वो मेक एंड फ्रीज़ के लिए देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सब पराठे जो है वो इस तरीके से बनाएं। इस पॉइंट पर आप इनको जो है वो उतार लें और जो इनको है वो स्टोर कर लें, आपके बड़े परफेक्ट पराठे रहेंगे जी। तो यहाँ पर मैंने एक आपको फ्राई करके दिखाना था, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार किस्म का हमारा लच्छा पराठा बनकर रेडी है, एज़ इट इज़ बाज़ार स्टाइल जी। तो बहुत ही क्रंची से इसका फ्लेवर आया था। जो चीज़ें डालकर हमने गुदाई की थी उनके साथ इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आया था। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।